हेलो, कैसे हैं आप सब। महात्मा बुद्ध के विषय में जितना भी कोई इंसान जानता है वह यह अवश्य जानता है कि महात्मा बुद्ध की जो कहानियाँ हैं, जो शब्द है, जो संवाद हैं, उन्होंने हर मनुष्य के दुख दर्द तकलीफ़ को हरने की कोशिश की है। महात्मा बुद्ध को वरदान था कि उनके उपदेशों से लोगों की गंभीर से गंभीर समस्याएं हल हो जाती थी और जो भी भीड़ उनको सुनने आती थी, हर किसी को कुछ ना कुछ तो सार्थक अवश्य मिलता था। महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों से बहुत अधिक स्नेह करते थे और इस स्नेह के विवश होकर उनके अनुयायियों को मिलने के लिए वे कहीं भी जा सकते थे। बुद्ध को हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से सुनने आते थे। एक बार ऐसे ही भीड़ में महात्मा बुद्ध अपना संवाद जारी किए हुए थे, तो उनकी बातें सुनकर एक अनुयायी किसान बड़े खुश हुए और उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपने गांव में आने का निमंत्रण दिया कि हे प्रभु, आप मेरे गांव में पधारें और हम लोगों का जीवन भी धन्य करें। महात्मा बुद्ध ने निस्वार्थ भाव से तुरंत उस किसान का, यानी कि अपने उस अनुयायी का जो निमंत्रण था वो स्वीकार कर लिया। महात्मा बुद्ध उस गांव में पहुँचे और जैसे ही गांव वालों को पता चला कि बुद्ध उनके गांव में पधार रहे हैं, तो हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ कर आने लगी। आसपास के गांव के लोग भी वहां पर एकत्रित होने लगे। लेकिन बुद्ध की आंखें तो अपने उस अनुयायी किसान को देख रही थी जो उस समय वहां पर नहीं था। हुआ क्या, उस दिन उस किसान के जो बैल थे वो कहीं गायब हो गए, कहीं खो चुके थे। अब किसान बड़ा दुविधा में था क्योंकि उसकी खेती बाड़ी तो उसके बैलों के दम पर होती थी। वह अपने बैलों को खोजे या महात्मा बुद्ध को मिलने जाए, उनके प्रवचन सुने। काफ़ी कुछ सोचने के बाद किसान ने निर्णय लिया कि वह अपने बैलों को खोजने जाएगा, क्योंकि वो उसकी जीविका का साधन थे। और अथक प्रयास करने के बाद शाम को किसान को अपने बैलों की जोड़ी मिली। जैसे ही वो अपने बैलों को घर लेके आए तो इतने थक चुके थे कि आते ही उन्हें नींद आ गई। और जब वो सुबह उठे तो उन्हें बड़ा पश्चाताप था कि उन्होंने स्वयं निमंत्रण दिया था प्रभु को, और वो जब उनके दर पर आए तो उनसे मिलने भी ना जा सके। क्या सोचेंगे भगवान, क्या सोचेंगे महात्मा बुद्ध मेरे बारे में। वो काफ़ी परेशान थे। फिर जब ये महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे अगले दिन, तो बुद्ध उन्हें देखकर बड़े खुश हुए और महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपको संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही आप समापार्थी हो। बुद्ध ने पूरी भीड़ में कहा कि मेरी दृष्टि में यह किसान मेरा सच्चा अनुयायी है, क्योंकि इसने मेरे उपदेश से अधिक महत्व अपने कर्म को दिया। यदि यह कल अपने बैलों को न ढूंढता और मेरा उपदेश सुनने आता तो मेरी बातें तो इसके समझ में आती ही नहीं, क्योंकि इसका मन तो कहीं ना कहीं इसके अपने बैलों में ही अटका रहता, जो कि इसके जीवन का एक तरह से आधार है। इसने सबसे पहले कर्म को महत्व दिया और इस महत्व के कारण मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि धर्म से भी पहले आपका कर्म है। इसलिए हम सब के जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन सब में कर्म को सबसे अधिक महत्व दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्यमाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि सबसे पहले कर्म करो, फल की चिंता नहीं। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करता है वही सच्चा आध्यात्मिकता का कार्य करता है। और हर धर्म में कर्म सर्वोपरि है। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह किसान अद्भुत प्रेम से भरकर भाव विभोर होकर अश्रुधारा बहाने लगा और महात्मा बुद्ध ने अपने इस अनुयायी को गले लगाया। आई होप महात्मा बुद्ध का यह संदेश आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। और इसी के साथ आप सबको कहना चाहूँगी, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप इस चैनल पर कुछ ना कुछ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।